तो फिर से मैं आप सबका अभिवादन करता हूं कारवा के मंच से, पूरी टीम की तरफ से। और आज के कारवा की शुरुआत अब हम ऑफिशियली करने जा रहे हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और आज के हमारे पहले प्रतिभागी आने जा रहे हैं आपके सामने। ये पहली बार शिरकत करेंगे। प्रशांत, प्लीज जो भी लोग यहाँ मौजूद है एक बार प्लीज ताली बजा दीजिए इनके लिए। पहली बार ये यहाँ पे हमारे मंच पे शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने खुद बोला कि पब्लिक में बोलना चाहिए और आज पहली बार आए हैं। इनके ये कारवा में आकर के, यहाँ पे आकर के इन्होंने मित्र भी बना लिया और हमें ही अपना मित्र समझा है इन्होंने। बिल्कुल, जो भी कारवा में आता है हमारा मित्र है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुश्किल है सबको भूलकर जीते रहना, अपना गम किसी का चेहरा, एक गली खुली खिड़कियां बोलती आंखें, सबको भूलकर जीते रहना। संघर्षों के दौर को अपने बनाए रास्ते, अपनी हार के किस्ते, अपनी जीत का जश्न, सबको भूलकर जीते रहना मुश्किल है। एक शहर, पुराना कॉलेज, आखिरी बेंच, बिंदास मस्तियां, पुराने यार, पहला सा प्यार, सबको भूलकर जीते रहना मुश्किल है। पहली नौकरी, पहली सैलरी, बहते आंसू, बीता बचपन, ये कमबख्त जवानी, सब कुछ भूलकर जीते रहना मुश्किल है। थैंक यू। एक बार फिर से इनके लिए प्लीज ताली बजा दीजिए जो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा प्रशांत, आपकी खुद की थी ये? तो लिखा है आपने कुछ और भी तो? हाँ, एक और है, जैसे हौसले को लेकर मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों से हटाती हैं, मगर हार मते मुसाफिर, ठोकरें ही तो चलना सिखाती हैं। तो एक मिनट, तो आप यहाँ पे गाने गा रहे हैं, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी जी। कब से आपको पता है इनके बारे में? हाँ, यस एवरी, जब भी यस पहले भी था मेरा मन, और टाइम प्रॉब्लम था, क्लास होता था उस टाइम। ओके, और आपने यूपीएससी प्रिपरेशन पिछली बार आप आए थे? यस, हाँ, माहौल बहुत अलग है। यस, मैं लिखता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सो मच प्रशांत, थैंक यू सो मच। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्रतिभागी, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अगर आप लिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि अगर आप लिखते हैं तो अपनी चीज़ों को साझा जरूर करिए इस मंच पे आकर के, जो भी आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि इससे ना आपके एक वैसे इंसान की झलक दिखती है जो अक्सर बाहर नहीं दिखता। वो अंदर एक, मैं हमेशा से कहता हूँ, एक कोमल भाव पता लगता है इंसान का। कोमल भाव से मेरा मतलब सिर्फ कोमल से मतलब डेलिकेट ही नहीं है। हो सकता है कि बाहर से कोई डेलिकेट दिख रहा हो लेकिन वो वीर रस की कविता लिख रहा हो। तो मैं उन सूक्ष्म पहलुओं की बात कर रहा हूँ जिसे जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। और कविता जो है, कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप अगर कविताएं लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने अनुभवों को अगर आप शब्दों में उतार रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं हमेशा एक चीज़ और इम्फेसाइज करता हूँ इस मंच पे से आकर के, कि कभी ये मत सोचिएगा कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं या आप जो चीज़ कह रहे हैं वो मामूली है। क्योंकि कहीं भी बैठा हुआ इंसान, हो सकता है आपको पता ना चले, लेकिन आपके किसी भी चीज़ से वो प्रेरणा पा करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है। तो मैं इसलिए भी इस चीज़ को बहुत पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि आप जो भी लिख रहे हैं, कई लोग आते हैं कहते हैं कि अच्छा मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, शायद इतना अच्छा नहीं है, या मैं इतना अच्छा गाता नहीं हूँ, या कुछ लोग आए कि मैं हैंडसम नहीं हूँ तो मुझे स्टेज पे आने में थोड़ा डर लगता है। ऐसी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं
तो मैं आपको एश्योरेंस दिलाऊं कि इस स्टेज पे आने से पहले आपको ये सब चीजें दिमाग से निकाल देनी है। यहाँ की ऑडियंस की मैं बात करूं या यहाँ पे आने वाले जो भी प्रतिभागी हैं, आप उन्हें अपना मित्र समझिए, भाई समझिए। यहाँ पे अभी तक इक्का दुक्का ऐसे इंसिडेंट को छोड़ करके शायद ही कभी हुआ होगा कि यहाँ कोई डिस्करेजिंग कमेंट हुआ है। इतनी अच्छी ऑडियंस पूरी दिल्ली एनसीआर में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि बाहर जाने में आपको और ज्यादा भय लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लिख रहे हो या कोई भी चीज आपके अंदर ऐसी अंदर जो कहते हैं ना कुलबुलाहट है, जिसे आप शेयर करना चाहते हो, एक मंच पे जाके लोगों के साथ साझा करना चाहते हो, लेकिन एक हेजिटेशन है कि पता नहीं लोग कैसे उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर के ऊपर कविता गई थी, हमारे बीच में उज्जवल है, और इन्होंने, मुझे याद है कि जब ये पहले दिन आए थे तो ट्रांसजेंडर पे कविता करी थी, और अदम गोंडवी की, वो तो मेरी फेवरेट है इनकी, चमारो क्या है, चमारो की गली। तो इन्होंने जो ट्रांसजेंडर पे कविता कही थी वो मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी थी। और अब सोचिए कि प्रेरणा कहाँ से आ रही है। लोग इग्नोर कर रहे हैं, चीजों को देख करके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन अब उज्जवल को देख करके कोई, वही मैं कह रहा हूँ कि कोमल भाव कि इसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो इतना संवेदनशील, अगर यहाँ पे आके ये नहीं कह रहा होता तो शायद हम उस चीज से अछूते रह जाते हैं। मुझे बहुत पसंद आई। मैं चाहूंगा कि अगर हो आपके पास तो ट्रांसजेंडर वाली कविता भी कहिएगा, है ना, बहुत बेहतरीन थी। और यहाँ पे 2 सप्ताह पहले नसीमा खातून जी आई थी, जिन्होंने ऐसे मुद्दे पे अपने एक्सपीरियंस को साझा किया था। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, परचम की फाउंडर। वो आप उनको सर्च करेंगे तो आपको उनका काम मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ऐसे मुद्दे पे बात की थी उन्होंने जिस मुद्दे को हम लोग जिक्र करने से हिचकिचाते हैं। इतनी बोल्ड वक्ता, इतनी साहसी महिला, इस तब मतलब जिस सर्कमस्टांस में वो काम कर रही हैं, तो ये कारवा के मंच में मुझे लगता है कि ये सारे इंसिडेंट्स जो है वैसे मील का पत्थर है। वैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ, यहाँ पे हर प्रस्तुति करने वाला जो आ रहा है वो अपने आप में बहुत करेजियस है, क्योंकि मंच पे आने से पहले ही जब आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे मंच पे आना है, तो पता नहीं कितने बैरियर्स को, मेंटल बैरियर्स को आपको शटर करना पड़ता है, कई वर्जनाओं को तोड़ना पड़ता है, कई ऐसी चीजों को आपको लांघना पड़ता है जो दुनिया ने आपके सामने खड़ी कर दी, सीमाएं, जो बैरियर्स, बाधाएं, कि यार तुम ये करोगे तो ऐसा लोग सोचेंगे, वो कहोगे तो ऐसा सोचेंगे। तो मैं हर उस प्रतिभागी की, छोटा बड़ा बुजुर्ग, जो यहाँ पे आके कुछ कहने का फैसला लेता है, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो मेरे नज़र में तो ऐसे ही बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लेता है, बाकी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति का, बच्चे, जवान और जो बुजुर्ग यहाँ पे है, हर उस व्यक्ति को मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, उनके करेज को, कि वो यहाँ पे आकर के परफॉर्म करने का या कुछ कहने का डिसीजन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से और भी पार्टिसिपेंट है। नंदिनी, आपको कहना है कुछ? आइए, बच्चों का कर लेते हैं पहले। आइए, अंदर आइए। नंदिनी परफॉर्म करती आई है, बहुत होनहार लड़की है। आइए। हाँ, अभी नहीं, ठीक है। आपको आदित्य अभी कहोगे? अभी कह लोगे? ठीक है। नंदिनी, आदित्य, अब इनके नाम मुझे मुँह जबानी जिसे कहते हैं ना याद है। बहुत लक्षिता आती है, काव्या आती है, एक वो मुझे उसका नाम मिष्टी नाम की बच्ची आती है। ये सब बच्चे इस कारवा से बहुत लाभान्वित होके गए। तो आइए भाई साहब, आपका नाम? आइए विनोद जी, आइए। कुछ भी आप गाना गाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल दौड़ेगा, ऑफ कोर्स। आइए ट्रैक में, हाँ आ जाइए, लग जाए। अनिल, अगर आप आए, थोड़ा सहयोग चाहिए। लाइए अपना वो दीजिए, मोबाइल दीजिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। आइए। हाँ, हो जाएगा। आइए। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बात
एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। थोड़ी आवाज स्लो है। ओ मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। थैंक यू। वो तो होठों से कुछ भी कहती नहीं, उसकी आंखों में ये कहानी है। उसकी कहानी में नाम है मेरा, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाँद तारे फूल शबनम
तुमसे अच्छा कौन है। चाँद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। कोई ऋतु हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चाँद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। प्यार से मुखड़े गुवा के चूमती है चांदनी। सारी दुनिया में है बिखरी बस तुम्हारी रोशनी। ऐसा कोई भी नहीं हो मेरी नजर में हंसी। मेरा दिल कहता है जान तुमसे अच्छा कौन है। मेरा दिल कहता है जान तुमसे अच्छा कौन है। जुल्फे तुम्हारी दिन में काली रात हो। तुम जरा आंचल उड़ा दो धूप में बरसात हो। सागर की प्यासी लहर हो झूमे तुम्हें देख कर। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा कौन है। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा कौन है। कोई ऋतु हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चाँद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। ओ तुमसे अच्छा कौन है। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विनोद जी राइट एक जी। आइए विनोद जी। तो पहली बार आप कारवा में आ रहे थे? हाँ सर अभी मैं दिल्ली में भी नए आए तो कहाँ भी आ रहे हैं आप? अभी रूम की क्लास ले रहे हैं PhD जो दिल्ली विश्वविद्यालय है। हाँ हाँ वहाँ से मेरा एडमिशन PhD के लिए दाखिला। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे कैसे पता लगा इसके बारे में आपको? दरअसल मैं वहाँ पर अभी किनारे गया तो वहाँ पर जो चाय वाले हैं खड़क सिंह चाय वाले। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया कि आप आए तो घर पर देख लीजिए बुक। क्या बात है। तो खड़क सिंह जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यहीं से, अगर हमारी आवाज़ जा पा रही हो उनके पास तो। वैसे खड़क सिंह जी के लिए एक बार प्लीज़ क्लैप कर दीजिए, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे मंच, इस पूरे के पूरे मुहिम के बहुत मुखर समर्थक है। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भेजा आपको यहाँ पे। कैसा अनुभव रहा आपको? अच्छा लग रहा है? अभी भीड़ धीरे धीरे और बढ़ेगी। अच्छा पहले तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा और की अपेक्षा थोड़ा ठंडा लग रहा था। हाँ हरियाली भी थी थोड़ी।
तो लेकिन ये मंच जितनी भी गर्मी हुई है, पसीने से तरबतर होकर कर, ये किताबें भी मैं चाहूँगा कि आप किताबों पे भी एक नज़र डाल लीजिएगा। और आप रूम जहाँ कहीं भी ले दिल्ली में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप यहाँ पे आते रहिएगा। अच्छी आवाज़ है आपकी, गाते बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं को हम जरूर प्राथमिकता देते हैं, लेकिन एक सीमा है। आप कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर उम्र के और हर लिंग के और बच्चे जैसे आते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब यूपीएससी के विद्यार्थी ज़्यादातर लोग यहाँ पे हैं, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई आज तक। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुतियाँ हमेशा से यहाँ पे वेलकम रही हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा, अगर क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुति आ रही है तो भौंडी प्रस्तुतियाँ ना हो जाए, वल्गर उसमें शब्दावली अगर उसके कुछ गानों में आ रही है तो प्लीज़ मुझे लगता है कि फिर उन सब प्रस्तुतियों के लिए ये मंच थोड़ा सा, जरूर सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल है, लेकिन एक्सप्रेशन का मतलब हमारा कई चीज़ ऐसी हो गई है ना कि अच्छे एक्सप्रेशन के अभाव में कई वैसे एक्सप्रेशंस उभर करके सामने आ गए जो एक बेहतरीन चीज़ को दबा रही है। तो मैं चाहूँगा भोजपुरी में, या जैसे वज्जिका हो गए, जैसे विक्रम ने हमारे साथी उन्होंने परफॉर्म किया था, उज्जवल ने किया था, भिखारी ठाकुर की कविता लेकर के आए हैं भोजपुरी में, तो कोशिश ऐसी रहे कि भोजपुरी के उन चीज़ों को जिनको पहचान नहीं मिल पा रही है, या बाकी की क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो इतने मतलब प्रगाढ़ उद्भट कवि सब हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनकी कविताएं, उनके गाने आप लाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिनको लोग सुन रहे हैं, मतलब जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, या जो वल्गर कंटेंट अगर है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करें, थोड़ा सा नहीं, मैं बस यहाँ पे एक ही चीज़ मांगता हूँ आप लोगों से, अनुशासन। और इस चीज़ को देखिएगा कि इस सीमा रेखा को ना लांघिएगा। व्यंग्य हो सकता है, हमें उसमें जैसे पिछली बार एक गुलशन आए थे प्रतिभागी, उन्होंने कविता कही थी, भोजपुरी की कविता कही थी उन्होंने, तो कोई वैसी उसमें कोई बात नहीं थी, भिखारी ठाकुर की कविता लोग कह के गए यहाँ पे। तो आंचलिक भाषाओं में प्रस्तुतियाँ दे आर मोस्ट वेलकम लोकल लैंग्वेजेस में, बट कोशिश ये करिएगा कि उसमें भौंडापन ना आ जाए और या फिर वल्गैरिटी का पुट ना आ जाए। तो नेक्स्ट आदित्य आ जाओ। आदित्य बहुत दिनों बाद शिरकत कर रहे हैं कारवां में। कहाँ चले गए थे आदित्य, तुम कहाँ गए थे? बहुत दिनों से आए नहीं तो। मैंने कोई लर्न नहीं कर रहा। अच्छा, लर्न नहीं कर रहे थे, शाबाश। अच्छा, बच्चों को एक शिकायत है यार कि हम लोग अवार्ड नहीं दे रहे हैं। ये अक्सर आगे कहता है कि अवार्ड मिलेगा। अच्छा, इनको अवार्ड मिलता है कि नहीं? भाई आप लोग के ऊपर है, आप लोग इसे कुछ अवार्ड देना चाहे बच्चों को तो दे सकते हैं, राइट? हमारे तरफ से तो यार अवार्ड यही है कि आपको मंच दिया जा रहा है ना, आपको इतने देखो लोग, भैया दीदी सबका प्यार मिल रहा है, एक अवार्ड से कम है क्या? है ना? चल क्या सुनाओगे? पहली बारिश, अरे वाह, नाइस, चलो यही सुनाओगे? गुड। माय नेम इज आदित्य तिवारी। मैं सुनाने जा रहा हूँ पहली बारिश। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा में लुभा रही थी खूब। गए पीपल को गाय पीपल के छांव में चबा रही थी घास। झबरू कुत्ता आंखें मूंद लटका उसके पास। राजमिस्त्री जो हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्होंने करना था सज्जा ठीक हमारा। अम्मा दादी को संग लेकर गए थी राशन लेने। आते में उधर मीच नोच रहे थे, जूते भी लेने थे। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए।
भागी हवा झोंके अपने पीछे पीछे लाए। जब से पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदे, फिर आई घनघोर बरसती हुई बारिश, संग आगी मंगलू धोबी बाहर लपके। चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई। झबरू दौड़ा भीतर। राजमित्र मिस्त्री ने गारा पर ठक दी। फौरन टाटा और हौदी पर हौदी दी टिप टिप हाथ हो गई। थैंक यू। कोई नहीं आदित्य, वेल डन। अच्छा देखिए, बच्चों को यहाँ पे इसलिए आना चाहिए, जैसे आदित्य की एक वो आ गई थी, फ्लो बन गया था इसका पढ़ने में, या फिर आप बहुत स्मार्ट बच्चा है, जब पढ़ता है तो अपने अंदाज में तो बहुत अच्छे से पढ़ता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि थोड़ा ब्रेक हो गया। अभी खुद कह रहा है कि आज सही से पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन आप आते रहो, ठीक है ना आदित्य। आपका हम लोग देख चुके कितनी अच्छी प्रस्तुति करते हो आप। ऋतुषा है नेक्स्ट। ऋतुषा आ जाओ। और ऋतुषा को भी यहाँ पे बहुत लंबे समय के बाद आ रही है, लेकिन हमने देखा है ऋतुषा को परफॉर्म करते हुए। गौरवी भी इसकी सिस्टर है और इनकी मम्मी इनको लेकर के आती थी, और बहुत दिनों के बाद आज आई हैं किसी काम में व्यस्त हो जाने की वजह से, और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और ऋतुषा Shivratri. There lived a hunter in a small village with his family. He used to hunt animals and birds. He used to hunt animals and birds from the nearby forest. One day, after having walked through the entire forest for a cat, the hunter could not find even one. Soon it became dark, and the hunter was caught in the forest. He climbed up a tree and took shelter. A short while later, the hunter saw a deer pass by. He took aim at the deer with his bow and arrow. But to his surprise, the deer spoke to him. The deer said, "Please let me go for now. I will build farewell to my family, and after here tomorrow night." The hunter took pity and let the deer go. A few hours passed, and the hunter saw another deer pass by. He took aim at the deer, but this time again the deer spoke. It takes the hunter short time to bid farewell to its family. The deer are animals, but love their family. They are for time to bid farewell to another human being, and they never think about my wife and children or the hunter. He spent the whole night atop the tree with nothing much to do, and the full night ahead. The hunter kept plucking a few from the tree and dropping them. The tree was a bilwa tree, and unknown to the hunter, the leaves kept falling on the shivering below the tree. In the morning, the hunter saw a herd of deer walking towards him. Every deer stated scared. The
other 100. The hunter was moved by this sight. I will not kill any of you, said the hunter, and climbed down the tree. He went back to his family happy and saying, "Man." Years later, when the hunter died, he was taken to heaven. The hunter was shocked that a cruel man who had killed so many innocent animals and birds could go heaven. But a divine voice told him that had fasted all the night. The holy night of Shivratri, the festival celebrated in the month of February or March every year, and had also worshipped the idol. And they believed your act of kindness towards the animals, despite being a hunter, won the love of Lord, said the voice. It is believed that fasting through the night on Shivratri and worshipping Lord Shiva with various ways ensures luck and prosperity for all the devotees. थैंक यू रिकुशा। अच्छा हेलो चेक, थोड़ा अपना माइक का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप देखना इस पे, अगर आप सही से नहीं आकर के आपकी आवाज़ आ रही है तो हाथ पे आप डिमांड करना कि हाथ में लेकर के बोलो, ठीक है। आ जाओ गौरवी, आ जाओ। गौरवी हमारी परफॉर्मर ऑफ द मंथ रह चुकी है यहाँ पे। आई थिंक जनवरी में हमने इसको परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया था। आज क्या सुनाओगी गौरवी? Effect of meditation. नमस्कार, मेरा नाम है गौरवी सिंह। आज मैं आप सभी को मेडिटेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। Effect of meditation. Meditation can give you a sense of calm, peace and balance. It helps in the overall peace and health. अब मैं एक सूरज और मुर्दा की कविता सुनाने जा रही हूँ। कई बार हमने देखा है मुर्दा पान लगाता जब पूरब में मुस्कुराता सूरज धीरे धीरे आता तब इसी बात से लगा सोचता सूरज को लाता हूँ मैं, तो सुबह पान लगाता सूरज को चुकाता मैं। और बात फिर सोची उसने कल समुदाय में भी बढ़ते बात नहीं में पूजा करते सूरज आता क्यों कर। मुर्दा सोया तेरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, दो चिट्ठी चिड़िया ले लाए। धन्यवाद। थैंक यू गौरवी, थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरवी की बोली बड़ी अच्छी लगती है मुझे, इसकी तोतली बोली ना बहुत अच्छी है कि स्टोरी टेलिंग करी थी इसने, और उस वक्त ऐसा माहौल बन गया था यहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और पीछे से कोई वो प्रॉम्प्ट कहते हैं प्रॉम्प्टिंग कर रहा था कि भाई मैं ये रुक गई है तो थोड़ा इसको बताऊं कि क्या, उसने चुप करा दिया था कि नहीं मैं खुद याद करके बोलूँगा। अच्छा इसका टाइम आएगा, एक मिनट अभी बाकी के पार्टिसिपेंट्स। मणि जी आइए। हाँ एक मिनट मैडम, एक मिनट अभी नहीं अभी आप बाकी पार्टिसिपेंट्स आइए। हाँ अभी एक मिनट पहले जो पार्टिसिपेंट्स लाइन अप हो जाते हैं इसको करवा देंगे क्योंकि इसके गाने में टाइम भी लगता है ना। गाना चूज करके आप लेके आइए। दूर से दियो। हाँ देखिए ना वीडियो क्या हाल कर रहे वीडियो वायरल हो रही है। हमेशा की तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, शायद लाइफ से रिलेटेबल। बहुत पहले एक बोरिसा जो नाम के एक संत हुआ करते थे।
उनको चाइना से बुलावा आया। वो थे तो इंडिया के, पर उनको चाइना के सम्राट ने एक्नॉलेज किया। उनको पता चला कि बहुत महान संत हैं इंडिया के, तो उनको बुलाया गया चाइना में। उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की गई और महल को सजाया गया, रास्ते सजा दिए गए। जब वो चाइना पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कितना ज़्यादा सजावट। उनके दिमाग में क्या आता है, वो अपना चप्पल खोलते हैं और अपने सर पे रख के चलने लगते हैं, और चप्पल सर पे रख के वो दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा ने देखा, बाकी लोग देखे, उन्होंने ये क्या बोधिसत्व होगा, इसके पास क्या नॉलेज होगा। लोग हंसने लगते हैं और राजा उस वक्त बस शर्म से इसलिए नहीं पूछते, उन्हें लगता है इतने बड़े आदमी हैं, इनसे पूछना शायद सही होगा। फिर रात के समय में जब खाना चल रहा होता है तो राजा ने हिम्मत करके उनसे पूछा कि आपने ऐसे क्यों किया। तो वो बोले कि ये बताओ, मैं इतना बड़ा संत हूँ, सब मानते हैं, और मैं खुद को ना मान पाऊँ तो क्या फायदा इतने बड़े संत होने का। मेरा मन क्या मैंने कर लिया, लोगों से क्या मतलब है मुझे कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। मेरे मन में ये था, मैंने किया। आपको अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। आपको पूछना है तो मेरा ज्ञान पूछो, फिर जज कर लेना मुझे। नहीं, अगर आपको मेरा ज्ञान पसंद नहीं भी आता तो भी मैं तो बोधिसत्व रहूँगा ही रहूँगा। इसमें तो इससे ये तो सत्य कोई बदल नहीं सकता कि मैं बोधिसत्व हूँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये देखिए कि मैं इतना बड़ा संत होने के बाद मैं अपनी मर्जी का नहीं कर पाऊंगा तो लोगों को मैं क्या समझा पाऊंगा कि मैं क्या हूँ। बस इतनी सी कहानी थी, शायद आपकी लाइफ में इफेक्ट डाल सके। मैं एक छोटी सी धारणा है, मैं उसको बोलना चाहूँगा, शायद सही हो या ना हो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अक्सर एक भाई है यहाँ पे BSc इंडिया से, उन्होंने यहाँ बोला था कि इंडिया एक्सीलेंस के मामले में बहुत पीछे है, लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं। ओलंपिक चल रहा है, मुश्किल से 3-4 पदक आ चुके होंगे अपने इंडिया में। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इंडिया बहुत पीछे है। मतलब ऐसा हमें लग रहा है कि हम बहुत आगे चले गए हैं, पर अगर हम देखेंगे तो हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। कुछ नया इंडिया की तरफ से पेटेंट नहीं हो पाता है, होता भी है तो बाकी जो विकसित देश हैं उनके कंपेरिजन में कम होता है। अगर मैं पका रहा हूँ तो मैं हट जाऊँ। तो मैं इस बारे में मैंने कुछ देखा था तो मैं वही यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। अपने इंडिया में ये प्रॉब्लम है, और उसका प्रॉब्लम ना हमारे जन्म से स्टार्ट होता है। लोग कहेंगे जन्म से कैसे स्टार्ट होता है। जैसे हम जन्म लेते हैं, 3-4 साल के होते हैं, तो हमें समझाया जाता है कि माँ बाप का कहना मानो। उसके बाद थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए तो वहाँ कहते हैं कि गुरु का कहना मानिए। थोड़े और बड़े हुए, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं आप किसी खास धर्म में पैदा हुआ हो और उस धर्म का कहना मानो, जो लिखा है वो मानना है आपको। फिर थोड़े और समझदार होते तो जाति में डाल दिया जाता है, आपको उस जाति का कहना मानना है। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो सबसे पहले देखिए शुरू से स्टार्ट होता है। माँ बाप का कहना नहीं मानो तो लोग नालायक घोषित कर देते हैं, गुरु का कहना ना मानो तो शिष्टाचारी। और किसी खास धर्म में पैदा हुए हैं और उस धर्म का नहीं मान रहे हैं ना, तो हमें मतलब एक तरह से गालियाँ ही मिलती हैं और कह दिया जाता है कि आप इस धर्म के लायक नहीं हो, आप उस धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हो। बिहार और यूपी में तो जातियाँ चलती हैं, अगर आप उस जाति को नहीं मानते, उस खास जाति में हो, तो आपको कह दिया जाता है कि आप उस जाति के लिए कुछ खास नहीं कह रहे हो। तो आप देखिए 140 करोड़ की आबादी है, जहाँ तक मैं सही हूँ 140 करोड़ की आबादी में हम मात्र 200 या 300 लोग ऐसे पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो अपनी विधा में एक्सीलेंट हो, उस एरिया में एक्सीलेंट हो, तो अपने देश का नाम रोशन कर पाए, अपने समाज को आगे बढ़ाने में मदद कर पाए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी मान्यताएं हैं। अगर कोई लड़का या लड़की अगर कुछ सोचता है और वो चाहता है कि अपने माँ बाप को बताए और बताता है तो माँ बाप बोलते नहीं ये सही नहीं है, वो ये नहीं जानना चाहते कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है। बस उन्होंने कुछ मान लिया है, वो उसको एक्सेप्ट करवा देना चाहते हैं। उसके लिए वो इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं, हर तरह की चीज़ें करते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच के बोल रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। और जहाँ पे आपको क्वेश्चन करना बंद हो जाएगा, आप उसके पीछे किसी भी चीज़ के लिए लॉजिक ढूंढना बंद कर देंगे, तो आपका विकास मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है। शायद होता हो, पर शायद हम इसी रीजन से पीछे हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन करना बंद कर दिया, हमने उसके पीछे लॉजिक ढूंढना बंद कर दिया है। हमें लगता है कि इसके पीछे क्या होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे देखे मैंने, वो किसी भी एरिया में बहुत अच्छे होते हैं, पर वो अच्छा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि किसी न किसी मान्यता से बंधे हुए हैं।
अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना तो हम ये बोलते भगवान कर रहे हैं, और जब हमने ये मान लिया कि भगवान कर रहे हैं तो हम कहाँ से आंसर ढूंढ पाएंगे? और जब आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? इसीलिए आप क्वेश्चन कीजिए और उसका आंसर तार्किक तरीके से ढूंढिए, तभी समाज को हम आगे ले जा सकते हैं। और ये हमारे हाथों में है। मैंने देखा है कि अगर आप इस तरह का बदलाव चाहते हैं कि समाज में कोई बदलाव आए तो ये आपको बचपन से करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो गया तो आप करेंगे। बचपन से अपने बच्चों को सिखाना हो, बेटा क्वेश्चन कर, मेरे खिलाफ भी जाना हो तो जा, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन कर और उसके ऐसे तार्किक तरीके से ढूंढ। मैं यहाँ आता हूँ और सुधांशु जी और बाकी लोगों से मैं इसीलिए जुड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे बुक्स बैठते हैं, यहाँ पे आप बुक ले जा सकते हैं, आप घर ले जाइए, पढ़ के ले आइए। और मुझे लगता है इस चीज़ को अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं तो बुक बहुत आपको हेल्प करते हैं। आप यहाँ आइए, आप हमें सुनिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, आप सुनिए, पर एक बुक जरूर अपने घर ले जाइए और उसको पढ़ के आइए। हो सकता है कि वो आपके जो मानसिक थॉट्स हैं उसको चेंज लाने में वो हेल्प करे। इसलिए कोशिश की कि एक बुक पक्का ले जाए यहाँ से और पढ़ के आए ताकि हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ नया डाल सके, कुछ नया जान सके। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू मणि जी, थैंक यू। और मैं आपसे बताऊं, मणि जी लगातार स्काउट्स को कुछ न कुछ अपने मित्रों के साथ जरूर हमें योगदान देते रहते हैं। और आना इनका यहाँ पे आकर के हर वक्त, ये चाहे श्रोता के रूप में आए या प्रतिभागी के रूप में आए मणि जी, लेकिन आते रहते हैं। तो हमारे लिए इनकी पूरी की पूरी जो ये इनका जो ग्रुप है, इनकी पूरी की पूरी जो इनकी मित्र मंडली का जो सपोर्ट है वो बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि आप आते रहें और लोगों को ऐसे प्रेरित करते रहे, किताबों के लिए भी, है ना आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और नंदिनी बहुत होनहार बच्ची है और आती रहती थी। अभी बीच में गैप किया इन लोगों ने, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग गैप करो रियली, क्योंकि बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म ना बहुत, मैं यहाँ पे जितने भी गार्जियंस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और धीरे धीरे यहाँ पे एक लक्षिता नाम की लड़की आती है, उसने अवार्ड भी लिया है स्पीच बोल के अपने स्कूल में। जो स्पीच उसने स्कूल में बोला वो यहाँ पे पहले बोल के गई थी और उसे अवार्ड मिला, हमें बहुत खुशी हुई। और बच्चों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखता है। आप खुद गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, स्कूल वाले क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं आप ज़्यादा अच्छे से वाकिफ होगे, लेकिन एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि जल्दी अवेलेबल होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को आप लोग प्लीज़ संडे के संडे यहाँ पे भेजा करिए। चलो नंदिनी। Hello everyone, good evening. My name is Nandini. I have one story for you. Just be up and do it. Sure, there are lots of trouble. Sure, there are heaps of cares. Burdens they bend us double. Worries they come to wear. But we must keep pushing something and see it through. Still to be up and doing is all there it is to do. Through you would like to idle, wait for the world to rise. Keep your hand on the bridle, fight when you have to fight. Woman or born doing, fortune is born the same, and to be up and doing is all there it to be the game. Few ever be fail by trying, few ever be who wait. All of your sitting thinking, never a conquer fail. Whatever path you are having, one thing is certain, son. Either be up and doing, or soon you will be done and done. Thank you. वेल डन नंदिनी, वेल डन, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा शुभम है क्या? शुभम आइए, आप गाना गाएंगे ना? इधर से आ जाइए। ये जो मोहब्बत है ये उनका काम,
हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए तो छोड़ो जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार तो छोड़ो जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार अगर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार रहने दो छोड़ो जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ बस दूर ही से करके सलाम ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम तो छोड़ो जाने दो यार छोड़ो जाने दो यार थैंक यू वाह शुभम वाह 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 क्या बात है कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल संगीत सीखने वालों के लिए। अच्छा आप पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं कारवां माइक पे आइए माइक ले लीजिए पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं तो कैसे पता लगा इसके बारे में मेरे दोस्त ने बताया दोस्त हैं आपके दोस्त यहाँ पे कहाँ पे एक बार इनके लिए प्लीज तालियां दो इनके लिए क्योंकि छात्रों के लिए जो मुझे लगता है ना कि छात्र यहाँ पे जो फैमिली से दूर आके रहते हैं दोस्त उनके लिए परिवार होता है बहुत बड़ा उनको साथ देते मतलब दोस्तों का एनकरेजमेंट बहुत मायने रखता है तो अच्छा आज एक बहुत फेमस सिंगर का जन्मदिन है मैं उज्जवल नहीं बताएंगे और ये नहीं बताएंगे बहुत बड़े फेमस सिंगर हैं उनका जन्मदिन है कौन सा सिंगर है किशोरदा प्लीज तालियां बजाइए जो बताया तो शुभम जब अभी बात कर रहे थे कि ये परफॉर्म करना चाहते हैं तो उन्होंने बोला मुझसे कि आज किशोरदा का जन्मदिन है और हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये गाना गाना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई और उज्जवल ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट करी थी मुझसे कि सुधांशु जी आज किशोर जी का जन्मदिन है तो कुछ उनके उसमें गाना होना चाहिए तो दिस इज वेरी गुड थिंग कि लोग इस तरह के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं थैंक यू सो मच इन कलाकारों को याद किए जाने की जरूरत है इन कलाकारों ने जो सेवा की है संगीत की
या फिर संस्कृति की, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं कंटेंट के मामले में कुछ रिसर्च कर रहा था, तो आर.डी. बर्मन एस.डी. बर्मन के सुपुत्र हुए। तो आर.डी. बर्मन और किशोर दा की जोड़ी तो खैर वर्ल्ड फेमस, जितने गाने उन्होंने बनाए हैं। तो एस.डी. बर्मन लेकिन किशोर दा को पुत्रवत मानते थे, जो आर.डी. बर्मन के पिताजी थे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एस.डी. बर्मन जो है वो उनको कुछ पैरालिसिस अटैक काइंड ऑफ आ गया और वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे थे। क्यों मना कर रहे थे? अब आर.डी. बर्मन परेशान कि भाई हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है पापा को, और ये जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो एस.डी. बर्मन ने ये कहा था, किशोर दा को उन्होंने टाइम दिया था एक गाने के लिए कि किशोर को ये गाना रिकॉर्ड करना है, और जब तक वो गाना रिकॉर्ड नहीं हो जाता मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो फिर आर.डी. बर्मन ने किशोर दा को फोन किया था कि किशोर दा आप आइए, क्योंकि आपकी वजह से हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे हैं, आप आके इनको कहिए कि गाना बाद में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तब किशोर दा आए थे और उन्होंने एस.डी. बर्मन साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप गाना हो जाएगा रिकॉर्ड, मैं कर लूंगा अच्छे से, आप पहले हॉस्पिटल चलिए। तो अब एस.डी. बर्मन जाने के लिए तैयार हुए थे। तो ये था लेवल ऑफ कमिटमेंट इन आर्टिस्ट्स का, इन सिंगर्स का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का। और तभी हमको इनकी लेगेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और तभी मैंने जब इस मंच से कहा कि अगर कोई पार्टिसिपेंट या फिर श्रोतागण ये आके यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई किशोर दा का जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में कुछ होना चाहिए, तो वेरी नाइस जेस्चर। मुझे फक्र है इस बात का कि मैं ऐसी कम्युनिटी के बीच में आकर के यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करता हूँ कि लोग इतने संवेदनशील हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दिखाना उज्जवल, आप ही आइए। उज्जवल की कविता पाठ में एक अलग किस्म की धार है, और मुझे पर्सनली इनका कविता पाठ पिछली बार रश्मि रथी उन्होंने कही थी। आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने 31 दिसंबर को ट्रांसजेंडर एक अपनी कविता सुनाई थी, लिखित अपने स्वलिखित थी, आपकी है स्वरचित थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रांसजेंडर कविता ये जरूर कहें, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ और भी कविता पाठ करना चाहिए उसके अलावा तो आप कर सकते हैं। आज हमारे किशोर दा का जन्मदिन है, सबसे पहले किशोर दा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आज फ्रेंडशिप डे भी है, वैसे दोस्ती के लिए कोई दिन होता नहीं है, बट फिर भी हमारे सारे मित्रों सहपाठियों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि थर्ड जेंडर में सुनाऊं, ये मेरी स्वलिखित कविता है। इसका शीर्षक है थर्ड जेंडर। हमारे समाज में एक ऐसा महकमा है, ऐसा मीन्स उससे हमारा समाज ज्यादातर अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाया है। तो मैं उन लोगों के लिए अपनी सद्भावना में तो मेरा जो भी है संवेदना, उसके लिए जो कविता लिखा था वो ये है कि मैं तालियां बजाती हूँ, मैं तालियां बजाती हूँ भीख के लिए नहीं, उस समाज के लिए जिसने मुझे दर्जा तीसरा दिया है। मैं मिलूंगी आपको किसी परिवार में नहीं, किसी समाज में नहीं, मेरा घर बदलता रहता है। कभी रेलगाड़ी का डब्बा मेरा डेरा है, तो कभी बस का डिपो मेरा बसेरा है। क्योंकि कोई और ने नहीं, मेरे बाप ने ही मुझे मेरे घर से खदेड़ा है। मैं कोई परग्रही भी नहीं, सामान्य हूँ मैं, बिल्कुल आपके जैसे। अभी याद तो नहीं, पर शायद मेरा नाम ज्योति था, माँ ने बड़े प्यार से रखा होगा। पर अभी आप लोग मुझे छक्के, हिजड़े और कुछ गालियों से संबोधित करते हैं। नहीं, मेरा शरीर कोई मांस का लोथरा नहीं, बसती है इसमें जान, और जिस्म की नुमाइश की तलब नहीं मुझे, चाहत है एक हाथ के सिरहाने की, जहां सपने बुन सकूं मैं फिर से एक बार जीने की, जहां इस बार दफ्तर मेरा कोई चौराहा, रेलगाड़ी या बस न हो, और हो एक छत भी जिसके कमरे में लगे आईने मुझसे मेरी पहचान कराए। धन्यवाद।
छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। किशोर कुमार के द्वारा गाया हुआ यह गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है और आज उनका जन्मदिन भी है, इसलिए हम लोग उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तुझे कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरे आंचल में प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्रियंका कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। बहुत टफ होता है डुएट। अगर मैं बताऊं आपको डुएट के लिए अलग से प्रैक्टिस, क्योंकि मेल रेंज अलग होती है, फीमेल रेंज अलग होती है, तो बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है आप दोनों ने प्रैक्टिस की होगी मिल करके, नहीं की है रैंडमली? अरे वाह, शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। तो पहली बार 5 महीने से मैं यहाँ पे हर संडे यहाँ आती हूँ गाना गाने के लिए, लेकिन आज पहली बार मैं ऐसे भोजपुरी सुनती नहीं हूँ ना गाती हूँ, लेकिन मैं बॉलीवुड भोजपुरी ज़रूर सुनती हूँ। तो आप नदिया के पार पिक्चर जानते होंगे, अपने समय की 1974 की वो मूवी है और अपने टाइम की सुपर हिट मूवी रही है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो वो स्पेशली उत्तर प्रदेश में पूरी पिक्चर की शूटिंग हुई थी दैट टाइम जब वो मूवी शुरू हुई थी। तो और स्पेशली जो वहाँ का लैंग्वेज है चौबेपुर का, हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, तो बहुत ही सुंदर भोजपुरी गाना है वो, आपने सुना होगा। नदिया के पार मूवी किसने किसने देखा है? देखा है ऑलमोस्ट ने, और उसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे कुछ अंकल भी है मेरे जो उन्होंने भी देखा, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि उनको मैं जो गाना गाऊंगी वो समझ में आएगा। तो मूवी में जो गाना है और साथ साथ जो मूवी है और जो मूवी में कैरेक्टर भी है वो बहुत ही खूबसूरत है। मूवी का हर एक गाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे बेहतर है कि जिस तरीके से इस मूवी में अपने प्यार को बयां किया गया है, जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। और फिलहाल तो आप तो ऐसे टाइप के गाने नहीं बनते हैं यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा आपको। चलिए शुरू करते हैं।
कहीं गए जो ठहरे, दिन जाएगा गुजरे, गाड़ी हाकने दे, हाकने दे। कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, कौन दिशा में। गुंजा उसी दिन दूरी सखियाँ करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलने को तो आ गए हम तोरे साथ हो, साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो मेरे साथ हो। अब ही तो हमरी रे बाली उमरिया, अब ही तो हमरी रे बाली उमरिया, गए जो ठहरे, दिन जाएगा गुजरे, गाड़ी हाकने दे, हाकने दे। कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, कौन दिशा में, कौन दिशा में, कौन दिशा में, कौन दिशा में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। क्या बात है प्रियंका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ले लो। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं कह रहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी एक से एक प्रस्तुतियां हैं और प्रियंका ने बहुत सारी चीज़ें पहले बोल भी दी। और आंचलिक भाषाओं में प्रस्तुति हम हमेशा से वेलकम करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन वो जो थिन लाइन है कि उसे क्रॉस नहीं करनी है, तो वो मुझे लगता है आप लोग इतने समझदार हैं कि मुझे हर बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनाया आ जाओ, आप आपको डांस करना है? हाँ आ जाओ। अच्छा, मोबाइल है आपके पास? मम्मी के पास मोबाइल नहीं है? अच्छा, तो फिर आप वो आ जाओ, फिलहाल मैं करता हूँ उसके लिए, ठीक है ना, इंतजाम करता हूँ। आप उनको ले आइए, विधान नाम है ना, आइए विधान आ जाओ। इनको क्या करना है मैम? अच्छा, स्टोरी टेलिंग करनी है, ओके आइए। नहीं, विधान को आ जाने दो, मैं गाना पहले आपका ढूंढ लेता हूँ। देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो डांस कराना चाहते हैं बच्चों को या जो भी डांस करने के लिए आते हैं ना, एटलीस्ट आप गाना सेलेक्ट करके लाइए और मोबाइल कम से कम लाइए। यहाँ तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उससे क्या होता है ना, टाइम लैग होता है। आइए। Hello everyone, my name is Vidhan Gupta. I am going to sing to Lisa Rich Boy. Chintu is a rich boy. Chintu has a six. Chintu has a Chintu. Cute Chintu. Chintu has 5 six. Chintu and the six eat together. The six sit on the bench. Chintu sit on the chair. The six eat cherry and cheese. Chintu eats chocolate. Chintu eats a chapati too. What a nice हो गया विधान? कि और पढ़ना है? और है? हाँ तो पढ़ लो, कंप्लीट करो। Chintu goes to school, the chick goes to school, the children feel happy. A chick has a sock. Look at this chick. The chick right 1, 2, 3. थैंक यू विधान, थैंक यू, शाबाश शाबाश। वेल डन। आप इनको लाते रहिए, ठीक है ना। और बच्चों को धीरे धीरे यहाँ पे जैसे माइक पे कैसे आना है
इनके बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर अनाया का गाना, सनाया, अगर आप उसका गाना मिल गया तो कनेक्ट कर लीजिए विक्रम। अच्छा, हिमांशु है, अभय है, सिपी जी, ठीक है ना, अम्बरीश, रवि राजपूत, आकाश, 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 ओके, आकाश, आप सब प्लीज यहीं रहिएगा। और अब्दुल यहीं पे थे आई थिंक अभी। हाँ, ये सारे परफॉर्मेंसेस लाइन अप हैं। तुम क्या दिलवाओगे, हो जाएगा खाली हाथ जो आओगे। मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे, हो जाएगा खाली हाथ जो आओगे। रोहतक ते तेरा सूट समा दूं, जज्जर ते मैं घाघरा, प्यारी ते तेरी ला दूं तागड़ी, जम्फर ले चितकावरा। रोहतक ते तेरा सूट समा दूं, जज्जर ते मैं घाघरा, प्यारी ते तेरी ला दूं तागड़ी, जम्फर ले चितकावरा। बेटी तेरे बर्थडे पे गोली चलवावेंगे, गुड़गांव में मैं तेरे नाम डेरी खुलवावेंगे। बेटी तेरे बर्थडे पे गोली चलवावेंगे, गुड़गांव में मैं तेरे नाम डेरी खुलवावेंगे। पैग मार के तीन तू हील दवारे, जिम्मी चू एलवी की ला दे जीन तू, देख कदे फिर डेट भूल जाए, पैग मार के तीन तू। हाँ, जींद की जुत्ती पैर का सुत्ती लगेगी तू दमन में, अंबाड़े तैया दूड़नी आग लगा दे समन में। बेबी तेरे बर्थडे पे तने होका प्यावेंगे, सोने में गड़वा के न तेरा कोका लावेंगे। बेबी तेरे बर्थडे पे तने होका प्यावेंगे, सोने में गड़वा के न तेरा कोका लावेंगे। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, राघवेंद्र आ जाओ, आप आ जाओ, राघवेंद्र। और यहाँ पे डांस की प्रस्तुति बहुत दिनों के बाद हुई है, बीच में होती थी यहाँ पे डांस की प्रस्तुति, लेकिन ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा जो है ना डांस के हिसाब से सही नहीं है। अभी यहाँ पे गड्ढा हो गया, पता नहीं किसने खोद दिया, आई थिंक ये रिनोवेशन का जो कुछ काम हुआ है ना उसकी वजह से हो गया। तो एक तो डांस करो आप जब भी तो कोशिश करना कि शूज पहन के आओ, है ना, क्योंकि बिना डांस शूज पहने ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, आप कोशिश कर सकते। ओके 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 ओके। हाँ भाई, अगर आप रेडी है तो तब तक आप आगे परफॉर्म कर सकते आइए। हाँ भाई, भी पिछली बार इन्होंने जो गाना गाया था, समा बांध दिया था इन्होंने, दिलवाले का गाना था, राइट, जीता था जिसके लिए मरता था। अच्छा, पार्टी बाकी है आपकी, अब है, आपने पार्टी का प्रॉमिस किया था, है ना, क्योंकि अब है, क्योंकि वो खुशी उस चीज़ का मुझे अंदाजा है, जब आप किसी चीज़ को लगातार प्रैक्टिस करते हो और वो जब परिलक्षित होती है आपके एक्ट में, तब एक अलग सा एक हिलेरियस जो फीलिंग आती है ना, वो उस चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ। हाँ, ये आपको दिक्कत करेगा, एक मिनट, इसको अपोजिट, इसका ये जो थोड़ा सा है ना, इसको आप इधर रख लीजिए, नहीं कोई आपको म्यूट कर देगा समझ। अच्छा, अब है ने गिटार सीखना शुरू किया, राइट, 2 वीक से शुरू किया इसने गिटार सीखना, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कारवा का क्रेडिट हल्का फुल्का तो है इसमें, है ना, तो प्लीज इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। इसने खुद से गिटार सीखना शुरू किया और आज गिटार बजा के परफॉर्म करेगा। वेरी नाइस, वेरी करेजियस। किशोर कुमार जी का ही सॉन्ग है। ये मौसम
खो गए प्यार की रागनी में। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हो ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे कोई सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा किसी की कोई दिल से ना कोई खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है, शाबाश। कितने दिनों प्रैक्टिस की इसकी? एक सप्ताह। वैसे अच्छा है, बहुत अच्छा, शाबाश। करते रहना। और टफ गाना उठाया तुमने, बिगिनर्स के हिसाब से बहुत टफ था, लेकिन सही से निभाया। वेल डन, कीप इट अप यार, कीप इट अप। राघवेंद्र आइए, आइए प्लीज ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा, आई थिंक ये क्लिप जो है ना, ये जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। श्रावण मास आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत पवित्र मास, बहुत पवित्र महीना चल रहा है। परमपिता परमेश्वर भगवान आराध्य भोलेनाथ को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, उनके चरणों में वंदन कर रहा हूँ। और कैलाश खेर साहब का गुनगुनाया हुआ गाया गया एक गीत आदि योगी आप सभी के समक्ष अभी पेश करता हूँ। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योगमय करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन घनन घननम, सांस शाश्वत घनन घननम, प्राण गुंजन धनन धननम। उतरे मुझ में आदि योगी,
योग धारा चलत छन छन सास शाश्वत सनन सननम प्राण गुंजन घनन घननम उतरे मुझ में आदि योगी। सो रहा है नृत्य अब उसको जगाओ, आदि योगी और डमरू डगडगाओ। सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे अब तो भिगाओ। प्राण घुंघरू खन खनाओ, खनक खन खन खनक खन खन सास शाश्वत सनन सननम प्राण गुंजन घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत छन छन सास शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन धनन उतरे मुझ में आदि योगी। खुद से जब अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और हम आप सभी के बीच में आके और अपनी ही अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतर पाते हैं, तो उस चीज़ की बस एक मलाल रह जाता है अपने भीतर। मैं एक जो है रघुवंशी नाम आपने सुना होगा, निभा तो उनको नहीं पूरा पाऊंगा, लेकिन दो चार लाइन मैं आपके सामने कहता हूँ। सबके भीतर शिवत्व है, हर कण में शिव है, इसीलिए जो है मैं शिव की ही प्रार्थना आप सभी के बीच लेके आया हूँ। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबेरे चौगाना, दूजा लाई दिता भर मोरा। ओ भोले बाबा
जाला ईद का भर मोरा, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हर हर महादेव। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली जो आपके साथ प्रॉब्लम आई है वो अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ बीच बीच में आते रहती है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई प्रोफेशनल सिंगिंग नहीं करता, तो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फाइन। कभी कभी ये चलता है ना, मंच पे आके अच्छे अच्छों के साथ ही होता है। हिमांशु भी बहुत अच्छा गाते हैं। और उसके बाद अम्बरीश है यहाँ पे? हाँ अम्बरीश, आप भी आ जाइए प्लीज। और सीपी जी, उसके बाद रवि राजपूत, आकाश अभी इधर आ जाइए आप प्लीज, ताकि मुझे एक रहे ख्याल कि आप फ्रेंड को लेके आ जाइए, कोई बात नहीं, आप है ना, ताकि थोड़ा मुझे अंदाजा रहता है किसे फिर लाइन अप करना है मोबाइल पे, ट्रैक पे। ठीक है, विक्रम, एक अगर कोई एक टीम मेंबर यहाँ पे रहिए थोड़ा सा। और क्या आखिर तुझे है जिंदगानी चाहिए, और क्या आखिर तुझे है जिंदगानी चाहिए, आरज़ू कल आग की थी आज पानी चाहिए। और ये कहाँ की रीत है, ये कहाँ की रीत है कि जागे कोई और सोए कोई, ये कहाँ की रीत है कि जागे कोई सोए कोई, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। गाइए, जो होगा देखा जाएगा। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी